विष्णु महेश। अब धरती पर जब यज्ञ हुआ, कलयुग आया, वो कलयुग में क्या हुआ? यज्ञ हुआ, पूजा हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े, कुछ लोगों ने कहा नहीं विष्णु जी सबसे बड़े, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं शंकर जी सबसे बड़े। अब तीनों में हो गया विवाद, तीन पार्टियां बन गई। ब्रह्मा जी की पार्टी अलग, भगवान विष्णु जी की पार्टी अलग, और शिव जी के समर्थक अलग। तो तीन लोगों के समर्थक हो गए, ब्रह्मा जी के समर्थक, विष्णु जी के समर्थक और शंकर जी के समर्थक। अब तीनों में हो गई लड़ाई। तीनों बोले कि हमारे प्रभु बड़े, कोई बोले ब्रह्मा जी बड़े, कोई बोले विष्णु, कोई। अब तीनों में जब झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा गया भृगु ऋषि के पास। भाई हम और आप झगड़ा करेंगे तो जज के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? जज। तो उस समय श्रेष्ठ संतों में भृगु जी का नाम था। किनका नाम था? जोर से। भृगु ऋषि वो हैं, भृगु जी वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु जी वैसे तो मतलब भृगु जी की पहचान क्या है? वो शिवलोक भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं और बैकुंठ जाके तीनों से बात कर सकते, इतनी सामर्थ्य है। किसमें? तो धरती के सभी लोगों ने भृगु जी से कहा कि हम तीनों में लड़ाई हो गई है। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी बड़े, ये कह रहे हैं विष्णु जी बड़े, ये कह रहे हैं शिव जी बड़े। आप निर्णय करो कि बड़ा कौन, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे तीनों भगवान के नाम पर। अब तीनों के तरफ से कौन? भृगु जी तैयार भये। हाँ तुम लड़ना मत, मैं अभी आ रहा हूं। अब तीनों की ओर से भृगु जी गए, ये देखने गए। अब सोचिए भृगु जी तीनों की परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा विष्णु और कि तीनों में बड़ा। अब गए भृगु जी, सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास, भैया ये झोला लेके कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी के पास एक झोला सवाल है आपके, जाओ जाओ पूछ के आना। वहां भृगु जी चले, भैया बोले मैं भी आता हूं, पता लगा के। सुन लो अब ध्यान से। तो हुआ क्या कि भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए। भृगु बड़ा हो गया क्या? बाप को प्रणाम नहीं करता? चल प्रणाम कर। भृगु जी को लगा राम राम, ब्रह्मा जी को कोई प्रणाम ना करे तो उनको तो गुस्सा आ रही है, ये पहले पूजा के योग्य है ना, नहीं, फेल। अब भृगु जी गए शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास जैसे ही पहुंचे तो शंकर जी दौड़े कि भैया आए हैं, आओ गले लगाऊं। और जैसे ही आए तो भृगु जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम आपको गले नहीं लगाएंगे, चलो। तो भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। क्या गया? भृगु जी ने कहा भोलेनाथ वैसे तो आप श्रेष्ठ हैं, पर आप हमारी परीक्षा में फेल हो गए हैं। आप हमारी परीक्षा में। अब भृगु जी को आया गुस्सा कि ब्रह्मा जी फेल हो गए, शंकर जी फेल हो गए। अब भृगु जी को गुस्सा आई और गए बैकुंठ। तो बैकुंठ में भगवान नारायण लेटे थे और लक्ष्मी जी पांव दबा रही। तो भृगु जी को गुस्सा आई, प्रभु आप कुछ करते धरते तो है नहीं, बस लक्ष्मी जी से पांव दबाते रहते हो, जब कुछ करते नहीं तो थक कैसे गए? तो भृगु जी ने गुस्से में भगवान की छाती पर एक लात मारी। भृगु जी ने गुस्से में भगवान नारायण को देखो अपमान कर दिया, लात छाती पे लात मारा। और जब भगवान विष्णु को लात पड़ा तो भगवान ने चरण उठाए और भृगु जी के चरण पकड़ के कहा भृगु जी
आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में हमारी छाती से चोट तो नहीं आई। जब ऐसा स्वभाव प्रभु का देखा कि मैंने लात मारा और आप मेरे साथ ऐसा प्रेम भरा व्यवहार कर रहे, भृगु जी पानी पानी हो गए और भगवान विष्णु भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु प्रथम पूज्य आप हैं, प्रथम पूज्य आप हैं। इसलिए अब देखो ये निर्णय आज भी इस धरती पर लागू है। चलो मैं आपको बताऊं, जब आप शंकर जी के मंदिर, इसका अर्थ आप ये मत समझना कि शिव जी कम है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, पर जो लीला घटना घटी, जो वेदों में पुराणों में लिखा है, वो मैंने आपको सुनाया। इसका अर्थ ये मत समझना कि हरि और हर में कोई भेद है, इनमें कोई भी भेद। अब आपको इस जो भृगु जी का न्याय हुआ उस पर आज भी अमल करते हैं लोग, उनका न्याय आज भी इस धरती पे लागू है। अब जरा सोचिए, सुनिए, जब आप शंकर जी के मंदिर जाते हो और शिव जी का कोई भी पूजन करते हो, तो कोई भी पूजन करने के पहले पंडित जी क्या कराते हैं? जोर से संकल्प। क्या कराते हैं? जोर से। और उस संकल्प में सबसे पहले किसका नाम बोला जाता है? 3 बार बोलिए। क्या बोलते हैं? विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार क्या बोलेंगे? तो चाहे आप शिव की पूजा करिए, चाहे आप गणपति जी की पूजा करिए, पर संकल्प में प्रथम नाम किसका आएगा? विष्णु भगवान का। इसलिए भृगु जी ने कहा कि तीनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर प्रथम पूज्य भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण। तो इसलिए इस धरती पर चाहे शिव का यज्ञ करो, चाहे दुर्गा मां का यज्ञ करो, शक्ति यज्ञ करो, चाहे गणेश जी का कोई अनुष्ठान करो, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आप करेंगे तो आपको जो भी संकल्प होगा, कुशा हाथ में रख के, पान का पत्ता हाथ में रख के, सुपारी और हल्दी की गांठ हाथ में रख के जो संकल्प होता है, उसमें 3 बार क्या बोला जाएगा? विष्णु विष्णु विष्णु। तो आज भी भृगु जी का वह सिद्धांत इस धरती पर लागू है। तो प्रथम पूज्य, जैसा आप लोग मानते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, पर गणेश जी तो पूजाओं में प्रथम हैं, पर गणेश जी से भी प्रथम भगवान विष्णु हैं। क्योंकि गणेश जी का पूजन जब होगा तो उसमें भी पहले क्या होगा? कोई भी पूजा के पहले क्या होता है? सुनो, ये तो हो गई संकल्प। दूसरा, आप वेद का कोई भी मंत्र पढ़िए, वेद का कोई भी मंत्र पढ़िए, तो उस मंत्र को पढ़ने का सिद्धांत है कि सबसे पहले बोला जाएगा हरि ओम, हरि ओम। तो क्या बोला जाएगा? हरि हरि। पहले क्या बोला जाएगा? हरि। पहले क्या बोला जाएगा? हरि। हरि मतलब भगवान विष्णु, हरि मतलब नारायण। तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति जब भी वेद मंत्र बोलेगा तो सबसे पहले हरि का उच्चारण करेगा। क्या बोलेगा? हरि शरणम। हरि शरणम नहीं कहते, तो हरि ओम। मां सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष गणानान्त्वा गणपति गुंघव हरि ओम मां। तो पहले बोलेगा हरि। तो इससे सिद्ध हुआ कि अब ये तो भृगु जी ने लात मार दिया, अब इसके आगे की बात सुनो। तो भृगु इसलिए कहता हूं, नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या जपते हैं? आप भी नारायण नारायण जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। अब सुनना, अब ऐसा है कि डायरेक्ट नारायण की सेवा कर लो या शिव जी के थ्रू चलो।
या गणेश जी के थ्रू चलो या दुर्गा जी के थ्रू चलो। इसलिए सनातन में पंचदेव हैं। कई बार हमने आपको समझाया है, सनातन में 5 की पूजा होती है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा, गणेश जी और भगवान सूर्य, ये पंचदेव हैं। इन पंचदेव को समझना जरूरी है। ये 5 हैं। कितने हैं? आप लोग अपना एक हाथ उठाओ, 5 उंगलियां अलग अलग करो। कितने हो गए? पर 5 के नीचे देखना हाथ कितने हैं, जोर से। उंगलियां 5 हैं पर 5 को थामने वाला हाथ एक है। तो एक नारायण ही ये 5 रूपों में हैं। वही नारायण विष्णु हैं, वही नारायण दुर्गा है, वही शिव है, वही गणपति और वही सूर्य है। ये पंचदेव सनातन है। ये पंचदेव के बारे में समझना। तो अब आते हैं हम वेदवती जी पर। हुआ क्या, भृगु जी ने लात मार दी। और जब लात मारी तो लक्ष्मी जी कहां चली गई? तिरुमला पर्वत। तो हुआ क्या कि राम जी ने कहा था वेदवती जी से कि मैं कलयुग में आपसे क्या करूंगा? विवाह करूंगा। तो जब भगवान मनाने के लिए आए, लक्ष्मी जी को मनाने आए, तो भगवान ने एक अवतार लिया और नाम पड़ा भगवान का श्रीनिवास। क्या नाम पड़ा? श्रीनिवास। क्या नाम पड़ा? तो भगवान विष्णु अपने वैकुंठ से आए और श्रीनिवास बन करके। अच्छा, यशोदा जी 100 सालों के बाद जब श्री कृष्ण 100 सालों के बाद जब श्री कृष्ण मैया यशोदा से मिलने गए तो मैया जी भर के गले लगाई कन्हैया को इसी वृंदावन में। और मैया जब मिली तो भगवान कृष्ण बोले, मैया बताओ क्या इच्छा है? यशोदा बोली कि कन्हैया मैं तेरी माँ हूं और तूने सारे ब्याह कर लिए, एक भी ब्याह में अपनी मैया को तो बुलाया नहीं। तो मेरे अंदर हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र के विवाह को देखे। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र के विवाह को देखे। तो मेरा कन्हैया तेरे तो ब्याह हो गए, अब मैं तेरे विवाह का दर्शन कैसे करूं? तब भगवान कृष्ण बोले कि माँ मैं कलयुग में अपने विवाह का दर्शन आपको कराऊंगा। तो अब जरा 3 कथा यहां एक हो गई। जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों जाके प्रयाग में एक हो गई, ऐसे भगवान के 3, इसलिए नाम है त्रिपति। जोर से बोलो, त्रिपति। त्रिपति बाद में बोला गया तिरुपति। क्या बोला गया? तो जो तिरुपति बालाजी हैं ये सारी कथाएं इनकी हैं। अब देखो क्या कथा है। अब देखो तीनों एक हो जाएंगी। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, एक कथा आपको सुनाई, भृगु जी ने लात मारी, कहाँ आ गई? तिरुमला पर्वत पर, एक कथा। दूसरी कथा, यशोदा जी को भगवान ने क्या वचन दे दिया कि तुम मेरे विवाह का दर्शन कब करोगी? कलयुग में। तो वही यशोदा श्रीनिवास जी की माता बन करके आ गया। भगवान विष्णु आए ना लक्ष्मी जी को ढूंढने, तो भगवान श्रीनिवास, तो जंगल में भगवान श्रीनिवास बने। तो जंगल में एक माता रहती थी पिछले जन्म की यशोदा, तो भगवान उनको पुत्र के रूप में मिले छोटे से, फिर उन्होंने लाड़ प्यार करके बड़ा किया। वही श्रीनिवास जी बाद में जो सीता को रावण चुराया था, वेदवती, वही वेदवती बनी पद्मावती। और पद्मावती के संग भगवान श्रीनिवास का विवाह हुआ, जहां उस विवाह की यशोदा मैया भी साक्षी रही हैं। और वही विवाह पद्मावती जी से हुआ। फिर लक्ष्मी जी को मनाए तो लक्ष्मी जी, और फिर भूदेवी वहां पर प्रकट हुई। लीला देवी, भूदेवी और श्रीदेवी, ये 3 पत्नियां हैं भगवान की मुख्य। इन तीनों के पति हैं, इसलिए नाम है त्रिपति। क्या नाम है? तिरुपति। वही है तिरुपति बालाजी। क्या है वो? तिरुपति बालाजी। तो ये तिरुपति आप लोग जानते हैं ना, उन्हें व्यंकटेश भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से।
बोलिए वेंकटेश भगवान की, तिरुपति बालाजी की। तो ये हमारे विष्णु। अब इनकी तिरुपति बालाजी की एक कथा और है, आपको टाइम हो तो मैं सुनाऊं। है तिरुपति बालाजी का दर्शन किया आप लोगों ने? उनके हाथ में क्या है? भगवान के हाथ में शंख चक्र है। तो शंख चक्र की कथा है। तिरुपति बालाजी के जो गुरु हैं, देखो भगवान के भी गुरु हैं और तिरुपति बालाजी के गुरु हैं हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी। हमारे रामानुज स्वामी जी भगवान वेंकटेश भगवान के गुरु हैं। बात समझ में आई? हाँ, हमारे रामानुज स्वामी जी, इनकी एक कथा है, क्योंकि ये घटना कलयुग की है। अच्छा, कलयुग में क्या हुआ? भगवान विष्णु श्रीनिवास भगवान, सुनना, श्रीनिवास जी का विवाह हुआ और श्रीनिवास भगवान अब अपने वास्तविक रूप में आ गए, विष्णु रूप में। चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप क्या है? क्या रूप है? चतुर्भुज। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए और जब चतुर्भुज रूप में आए तो वहां विग्रह के रूप में प्रकट हो गए और जब विग्रह के रूप में प्रकट हुए तो वहां फिर लड़ाई हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये कार्तिकेय जी हैं, ये शिव के पुत्र हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये तो भगवान विष्णु हैं। तो अब दोनों में फिर लड़ाई हो गई कि ये कार्तिकेय जी हैं, बोले नहीं ये विष्णु हैं, ये कार्तिकेय जी हैं, ये विष्णु हैं। दोनों में लड़ाई हुई। अब दोनों का केस सुलझाने के लिए वहां के राजा थे, राजा के पास गया केस कि महाराज आप न्याय करो कि ये तिरुमला में जो एक मूर्ति प्रकट हुई है, ये शिव के पुत्र कार्तिकेय जी हैं या विष्णु हैं, तो अब क्या करें? तो वहां सभी लोग, अब शिव के भक्त भी आ गए और विष्णु भक्त भी आ गए। तो राजा के पास रामानुज स्वामी जी आए, रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी ने राजा को एक सुझाव दिया कि लड़ाई ना करो, ऐसा है कि आप डमरू और त्रिशूल मंदिर में रख दो और शंख और चक्र मंदिर में रख दो। यदि ये कार्तिकेय जी होंगे तो डमरू और त्रिशूल धारण कर लेंगे, और यदि ये नारायण हुए तो ये अपने हाथ में शंख और चक्र धारण कर लेंगे। मंदिर में रख दो और पट बंद कर दो और रात भर कीर्तन करो। सवेरे प्रभु के हाथ में जो मिलेगा वो मान लिया जाएगा। सबकी सहमति हो गई, सबने अपने अपने हिसाब से स्तुति शुरू की, प्रार्थनाएं शुरू की। अब रात हुई तो रात को भगवान विष्णु, मतलब वो तो थे भगवान विष्णु तिरुपति जी, तो भगवान विष्णु ने रामानुज स्वामी जी से कहा कि सुनो तुम आओ अंदर, आप अंदर आइए। तो भगवान ने बोला, भगवान रामानुज स्वामी जी ने कहा कि ताला बंद है प्रभु, मैं नहीं आ सकता। तब भगवान बोले कि तुम शेष अवतार हो। रामानुजाचार्य जी कौन है? पिछले जन्म के लक्ष्मण जी, फिर बलराम जी, ये शेषावतार है। कौन है? शेषावतार ही रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए, शेष भगवान। तो भगवान ने कहा कि जहां से पानी गुजरता है हमारे स्नान का, वहां एक छेद है छोटा सा, तो तुम शेष बनकर, मतलब सांप बन के वहां से रास्ता वो है, आओ। क्योंकि मैं विग्रह के रूप में हूं ना, तो मुझे शंख चक्र तुम रखो, मैं अपने से नहीं रख सकता क्योंकि मैं विग्रह के रूप में हूं। तब रामानुज स्वामी जी शेष भगवान हैं, तो सर्प के रूप में अंदर गए और अंदर भगवान की आज्ञा से उन्होंने अंदर जाके भगवान के एक हाथ में शंख और भगवान की आज्ञा से कि एक हाथ में चक्र, क्योंकि ये धारण करना कौन चाहता है? भगवान जी। और भगवान बोले कि मैं विष्णु हूं। इन लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मैं कार्तिकेय हूं, पर मैं हूं विष्णु, इसलिए आप आओ। रामानुज स्वामी जी आए, शंख चक्र पधरा के वापस आ गए। सवेरे पट खोला गया तो शंख चक्र थे, सबने स्वीकार किया कि ये भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में हैं। और इसके बाद से भगवान विष्णु ने रामानुजाचार्य स्वामी जी को अपना गुरु माना, क्योंकि जो शंख चक्र देते हैं वो कौन हो जाते हैं?
तो हमारी श्री संप्रदाय में जब गुरु दीक्षा होती है तो भक्तों के भुजाओं में शंख और चक्र दिए जाते हैं। भक्तों की भुजाओं में क्या दिए जाते हैं? शंख और चक्र। तो ये वही परंपरा है तिरुपति बालाजी से, रामानुज स्वामी जी से। पहले से भी ये परंपरा है, पर ये परंपरा और पुष्ट हो गई, शंख चक्र की परंपरा। तो ये हमारे आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी, उसी संप्रदाय से ये दास अनिरुद्ध है। हमारी संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय की मुख्य आराध्या है हमारे भगवती मां लक्ष्मी। हम लोग नारायण की पूजा बाद में करते हैं, लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि बाप गुस्सा करे तो बच्चा किसके पास जाए? और मां को मना लो तो बाप भी। तो हमारी मां लक्ष्मी जो करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, जैसे मां कभी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देखती, भगवान तो फिर भी थोड़ा कठोर हैं। वो तो दंड दे ही दे देते हैं, लेकिन भगवती दंड नहीं। तो हमारी मां लक्ष्मी और पिता नारायण, इसलिए हमारी श्री संप्रदाय, श्री मतलब श्री जी। श्री जी कहते हैं राधा जी को, श्री जी कहते हैं सीता जी को, और श्री जी कहते हैं लक्ष्मी जी को। तीनों का मतलब एक, चाहे सीता कहो, चाहे राधा कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, तीनों का अर्थ एक है। तो हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने श्री जी को अपना आराध्य, अपना सब कुछ माना है। कौन? किसको? श्री जी मतलब लक्ष्मी। इसलिए हम लोग श्रीमन नारायण कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी और नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। लक्ष्मी नारायण, पहले सीता फिर राम, सीताराम। पहले राधा फिर कृष्ण, राधे कृष्ण। पहले गौरी फिर शंकर, गौरी। तो हमारे यहाँ हर परंपरा में श्री जी को पहले मानते हैं। माता को इसलिए कहा है त्वमेव माता, बाप को दूसरे नंबर पे रखा जाता है। माता को पहले नंबर पे किसको? जोर से, पहले मां त्वमेव माता, पिता त्वमेव। तो मां पहले और बाप। हाँ, आज भी समाज में लोग यही मानते हैं, ये माता पिता है। पिता माता कोई नहीं कहता, ये हमारे पिता माता है, ये नहीं ठीक लगता। ये हमारे मां। तो हर जगह पहले किसका नाम आएगा? माता। तो हमारी मां लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के अवतार 3, सीता, राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी तो है ही। अब कुछ लोग पूरी बात समझते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी है, तो मंदिर में राधा जी क्यों रहती हैं? अब इन देखो, अब सत्संग ना करने का ये परिणाम होता है। सत्संग ना करने का परिणाम है। क्या परिणाम है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन है? मैया, लाल मैया। भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है? जोर से, जोर से। कौन? रुक्मणी जी। कौन है? आप बोल नहीं रहे हैं, पैसा नहीं लगेगा, आप बोलिए, कोई खर्चा नहीं है बोलने का, फ्री है। भगवान कृष्ण की पत्नी कौन? रुक्मणी जी। तो फिर राधा जी कौन है? जोर से, जोर से। कौन है? कौन है? पीले भैया बताओ, राधा जी कौन है कृष्ण की? प्रेमिका। ये तुम्हारी पत्नी ने सिखा दिया? पत्नी ने कह दिया तुरंत, कह दो प्रेमिका। पत्नी भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ बताओ, कौन है राधा जी?
हैं? हमें तो यही समझ में आ रहा बस इतना। ठीक है, सही है। अच्छा, हमारी बात का बुरा तो नहीं लगता आप लोगों को? लगेगा भी तो क्या कर सकते हैं। सुनो, ऐसा है कि आप सबके उत्तर सही हैं, कोई ने गलत नहीं कहा, सबकी बातें सही थी, पर जो वास्तविक है वो सुनो। ऐसा है, बताओ कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से, जोर से। यही गलती है आपकी, यही गलती है आपकी कि आपको लगता है कि कृष्ण एक हैं। यहीं से मिस्टेक होती है, तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें भेज दिया है कि जाओ समझाओ। सुनो, चलो, आप कहते हो कृष्ण एक हैं, तो बताओ वृंदावन में श्री कृष्ण थे तो कृष्ण के हाथ कितने थे? जोर से, जोर से। अच्छा, और जब श्री कृष्ण द्वारिका गए तो हाथ कितने हैं? तो अब एक कृष्ण है कि दो? दो भुजी कृष्ण अलग हैं और चतुर्भुजी कृष्ण। वृंदावन के कन्हैया दो भुजी हैं। दो भुजी मतलब जिनके दो हाथ हैं, इसलिए श्री कृष्ण दो हाथ वाले हैं। लेकिन द्वारिकाधीश दो हाथ वाले, द्वारिकाधीश कितने हाथ वाले हैं? चतुर्भुजी। तो सुनो, वृंदावन के कन्हैया दो भुज हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुज हैं। तो सुनो, भगवान के एक ही लीला पे दो रूप हैं, दो भुज और, तो दो अवतार हो गए कि नहीं? एक साथ प्रभु के दो अवतार चल रहे हैं, दो भुज और चतुर्भुज। समझ में आ रही है? तो जब प्रभु दो भुज होते हैं तब भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी राधा रूप में प्रकट होकर दो भुज वाले कृष्ण को संभालती हैं। और जब भगवान चतुर्भुज रूप में जाते हैं तो भगवान की परम शक्ति लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में चतुर्भुज कृष्ण को संभालती हैं। तो जो राधा, जो लक्ष्मी राधा हैं, वही लक्ष्मी। अच्छा, ये बताओ, आपके घर में आपकी मां कौन है? लक्ष्मी है कि नहीं? मां कौन होती है? मां हमारी लक्ष्मी। अच्छा, ये बताओ, आपकी पत्नी कौन है? वो भी लक्ष्मी। मेरे घर लक्ष्मी आई। और आपकी नन्ही सी बच्ची हुई, वो कौन है? मेरे घर लक्ष्मी। आपका एक घर, और एक घर में लक्ष्मी तीन रूपों में है। आपकी मां लक्ष्मी रूपा, आपकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा, आपकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा। जब एक घर में तीन लक्ष्मी, मतलब आपके घर में एक लक्ष्मी तीन रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? तो राधा और रुक्मणी में कोई अंतर, जब आप राधा जी के 108 नाम पढ़ेंगे तो राधा जी के 108 नाम में एक नाम रुक्मणी है। समझो, राधा जी के 108 नाम में राधा जी का एक नाम, जोर से, जोर से, जोर से, हाँ, तो राधा और रुक्मणी ये दो दिखाई पड़ रही हैं। चलो, अपनी आंख में हल्की सी उंगली लगाओ तो आपको ना हम दो दिखाई पड़ेंगे। लगा, जोर से ना डाल देना, उंगली नहीं फूट जाए। हल्की सी उंगली डालो आंख में तो मैं दो दिखाई पड़ूंगा। दिखा, अच्छे से देखो मैं कितना दिख रहा हूं आपको। ए मैया, तुम उंगली लगाए नहीं कह रही हो, दो झूठ बोल रही हो। लगाओ उंगली। हाँ, मजाक नहीं, प्रैक्टिकल। हम आपको हर चीज प्रैक्टिकल समझाते हैं, इसलिए हमारा सहयोग कीजिए। और अपनी आंख में एक उंगली लगा के जरा देखिए हम कितने दिखेंगे। चंद्रमा को देखेंगे तो
देखो ये लाइट हमें 2 दिख रही है, हल्की सी उंगली यहां पे, सही है गलत है? ज्यादा ना ठूस देना दादाजी, आप ना करो ट्राई चश्मा उतार के, नहीं जो है वही निपट जाए सुनो, ये बताओ आंखों में हल्का सा यहां उंगली करने से मैं कितने दिखा? ये लाइटें 2-2 दिखने लग जाएंगी, ये देखो। हाँ, ऐसे ही आंखों के कमी से कई बार एक चीज 2 दिख जाती है। ऐसे ही ज्ञान की चक्षु से देखोगे तो राधा रुक्मणी एक दिखेंगी, पर अज्ञान से देखोगे तो राधा और रुक्मणी लीला में वो 2 हैं। लीला में वो, क्योंकि लीला 2 है ना, वृंदावन की लीला अलग है और द्वारिका की लीला, सुनो, वृंदावन की लीला में बांसुरी है और द्वारिका की लीला में चक्र है। द्वारिका में एक बार भी बांसुरी बजी हो तो बताओ, बजी? बांसुरी की लीला कहां की है? वृंदावन में प्रभु नंगे पांव रहे 10.5 साल। प्रभु की यहां की लीला है लगभग 11 वर्ष, बस 11 साल के बाद प्रभु यहां से चले गए। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से कभी नहीं जाते, ये भी कथा मैंने आपको सुनाई है। हर चीज आपको सुनना है तो फिर रेगुलर कथाएं सुनिए, तब कोई ना कोई कथा आपको, आज जो रह गई वो अगली बार की में मिल जाएगी, जो पहले रह गई थी वो आज सुन लो। तो मैंने ये बात कई बार बताई है कि यशोदा और देवकी दोनों के यहां प्रभु का जन्म हुआ था, दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए। बाद में वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से गए नहीं, परंतु लीला और व्यवहार के लिए मथुरा गए, फिर द्वारिका गए, ऐसा है। तो जो कृष्ण द्वारिकाधीश हैं उनके पति कौन? रुक्मणी जी के पति कौन? जोर से। रुक्मणी जी के पति हैं द्वारिकाधीश और राधा रानी पत्नी है, और राधा रानी के पति हैं वृंदावन का कन्हैया। तो वृंदावन के कन्हैया राधा रानी के पति और रुक्मणी जी के पति। इसलिए जब आप कृष्ण का मंदिर बनवाते हो तो 4 हाथ वाले कृष्ण नहीं रखते, सदा बांसुरी। तो जिनके हाथ में बांसुरी होगी वो बांसुरी वाले कन्हैया राधा के पति हैं, वो राधा रानी के। हाँ, एक मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण के संग रुक्मणी जी हैं, बताओ कौन सा? ए मैया, बताओ वो कौन सा मंदिर है जहां कृष्ण के संग राधा जी नहीं रुक्मणी जी हैं? बताओ कौन सा? वो मंदिर है महाराष्ट्र में, जिसे पंडरीनाथ भगवान, पंढरपुर विठलनाथ भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। हमारे श्री कृष्ण को विठलनाथ भी कहते हैं। अब उनके संग रुक्मणी क्यों हैं, इसकी भी एक कथा है। आपको टाइम है? सुनो, एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी। मैं आपको इतना इसलिए समझाता हूं कि एक बार समझाऊं तो सदा के लिए आप समझे रहें। पर मैया आपने उंगली नहीं लगाई आंख में। मैया तो मुंह बांध के सो गई। मैया क्या? मैया बोली अब मैं सोऊंगी ऐसे कि तो पहचान ही नहीं पाओगे। चलो सुनो, ऐसा है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था, जानते हो क्या? पुंडरीक। वो अपने माता पिता पे बड़ा संदेह करते थे। शादी हुई
पत्नी ने भड़का दिया, तुम्हारी माँ के पास हार है, हमें तो दिया नहीं। और माँ बाप चले गए तीर्थ यात्रा पर, तो काशी पहुंच गए। तो काशी तक बेटा पीछा करता हुआ आ गया पुंडरीक के माँ के झोले में हार पड़ा है। और जैसी काशी में गंगा के किनारे बैग रख के मैया सोई, तो बैग में हाथ डाला, तभी देखा कि गंगा मैया से, गंगा जी से एक स्त्री आई जो बिल्कुल गंदे गंदे कपड़े पहनी, गंदी सी, और वो पुंडरीक के माता पिता का दर्शन करके पवित्र हो गई, साफ सुथरे। तो पुंडरीक ने कन्या को देखा, ए देवी यहाँ आओ, अभी तो आपने गंदे कपड़े पहने थे, अब साफ कपड़े कैसे हो गए? तब उस कन्या से पूछा कि बताओ तुम कौन हो? तब उस कन्या ने कहा कि भैया मेरा नाम गंगा मैया है, लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं। तो गंगा मैया आप अभी गंदी क्यों थी? हाँ बेटा, तेरे जैसा पापी गंगा नहाता है ना, तो मैं गंदी हो जाती हूँ। तू अपने माँ बाप की सेवा तो करता नहीं, माँ बाप पे संदेह करता है कि हार चुरा लिया। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा गंगा नहा ले तो ऐसों के नहाने से गंगा जी अपवित्र हो जाती है। ऐसों के नहाने से गंगा। और गंगा मैया ने कहा कि ये जो तेरे माता पिता हैं, ये दोनों बहुत बड़े भक्त हैं, तो ऐसे भक्तों का जब मैं दर्शन करती हूं तो मैं भी पवित्र हो जाती हूं भक्तों के दर्शन से। अब तो भैया वो पुंडरीक गंगा मैया की बात सुन करके चरणों में गिर पड़ा अपने माता पिता के। कहा मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपनी माँ पर संदेह किया, मैंने अपनी माँ पर इस तरह से पत्नी के कहने पर आरोप लगाया और वो बेचारा पश्चाताप किया। आपके पति कौन? कौन? मैया, मोबाइल वाली मैया, आपके पति कौन बताओ? कौन? कौन? घोचूलाल? ए मेरी मां, पति कौन? पति हैं। हमारे सनातन में पति को क्या कहा जाता है? हाँ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हमारे सनातन में पति को परमेश्वर कहा जाता है। अच्छा, पत्नी को क्या कहा जाता है? हैं? पत्नी कौन है? पति परमेश्वर है तो पत्नी परमेश्वरी है। अरे परमेश्वरी नहीं कहते आप, मान जा परमेश्वरी। तो पति कौन? परमेश्वर। और स्त्री कौन? परमेश्वरी। पुरुष नारायण तो स्त्री नारायणी। स्त्री कौन? नारायणी। इसलिए जितना आदर पुरुष का है उतना उससे अधिक आदर नारी का, पत्नी का होना चाहिए, माँ का होना चाहिए, बेटी का होना चाहिए। ठीक है? तो आप अपने पति को क्या मानती हैं? परमेश्वर। तो आपको क्या मानना है? परमेश्वरी। आप भी नारायण, वो भी नारायण। नारायण की एक शक्ति का नाम है नारायणी। लक्ष्मी जी का नाम है नारायणी। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? मैया। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? नारायणी। तो आपका नाम क्या हुआ? तो आप अपने नारायण की नारायणी हो। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। रिश्तों में समझदारी और विश्वास, जैसा कि अभी हमने कहा कि संसार को संदेह की नजर से देखा करो। ये तो बात सही है कि जगत को संदेह की नजर से देखें, परंतु पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास यदि आप बनाए रखेंगे, थोड़ा, पूरा भरोसा तो भगवान पे करना, पर रिश्तों में थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है, थोड़ा सा विश्वास
यदि आप करेंगे एक दूसरे पर तो आपके घर की तू मैं समाप्त हो जाएगी। और रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। मैया जा रही हो? नाराज हो गई क्या मेरी माँ? ये गुलाबी मैया मोबाइल चलाने को मना कर देंगी तो तुम चली जाओगी? जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? नहीं? पक्का खाओ मां कसम को गुस्सा नहीं हो। टाटा, जाओ, जल्दी आना। तो जाते जाते ये तो बता जा कि पति को तुम मानती हो क्या? क्या मानती हो पति को? परमेश्वर। अब उनको लाना तो उनको सिखाएंगे कि ये भी तुम्हारी परमेश्वरी है। जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों तो कहने का, अच्छा बताओ, 4 चीजें ऑप्शन दी मैंने। गृहस्थी में क्या चाहिए? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। क्या चाहिए? क्या? जीवन में थोड़ी सी सहनशीलता। 4 बातें हम सुन लेंगे तो बने रहेंगे। अब देखो, हमें भी तो 4 बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की। लोग यहीं आके लड़ने लग जाते हैं कई बार। कल आपने देखा एक बहन बार बार उठ रही थी, उनको मना किया कि बार बार ना उठो, कथा में डिस्टर्ब। तो बोली नहीं, मैं तो कथा नहीं सुनूंगी, अब मैं जाऊंगी। गुस्सा होके चली गई। तो आदमी को मनमाना करने दो तो अच्छे हो आप, बार बार उठने दो, बैठने दो, डिस्टर्ब करने दो। और यदि आपने रोका तो फिर आप बहुत बुरे हैं। तो हमें भी लोग उल्टा कहते हैं, कई बार गालियां देते हैं उल्टा सीधा। तो ऐसा है कि सबके लिए आप अच्छे नहीं हो सकते। कोई ना कोई आपसे नाराज होगा ही। सबको आप खुश नहीं रख सकते, कोई आपसे रूठेगा। इसलिए जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठ जाए, बस हमारे जगन्नाथ ना रूठे। प्रभु आप ना रूठिएगा। इसलिए हम संसार को क्या मनाएं, भगवान को मनाओ। तो रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। 2 बातें सुन लीजिएगा। कल वो बहन यहां कितना बोल रही थी, मैंने वो एक शब्द नहीं बोला, ध्यान भी नहीं दिया। क्योंकि हमें समझ में, हमें पता है कि हमें कौन सी बात सुननी है, कौन सी बात पचानी है। सहनशीलता आपके अंदर जितनी होगी आप उतने महान बनेंगे। तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देना, तुरंत जवाब नहीं देना कि नहीं। हाँ, हंसी मजाक अलग है कि ठीक है कि आप खुश हैं, हमने आपको हंसा दिया, कोई बात कह के, वो अलग विषय है। परंतु मैं कभी किसी के मुंह नहीं लगना चाहता बेकार की बातों में। सही बातें करो तो मैं प्रश्नोत्तरी भी करता हूं, अच्छी बातें करो तो मैं आपसे बात करूं, अच्छी बातें तो मैं आपसे 1 घंटे कर लूं, पर बुरी बात तो मैं 1 मिनट भी आपसे ना करूं। अच्छा टाइम बिताओ, बुरा टाइम नहीं। और टाइम हमारे हाथ में है कि हम समय को अच्छा बनाए या समय को बुरा बनाए। समय को हम ही अच्छा या बुरा बनाते हैं, और जब हम समय को अच्छा या बुरा बनाते हैं तो फिर समय हमें अच्छा या बुरा बना देता है। इसलिए आप समय को अच्छा बनाइए, समय आपको अच्छा बनाएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध, बेकार की व्यर्थ की बातों में मैं कभी किसी की बातों में उलझता नहीं हूं। आपसे भी कहूंगा, सहनशील। पत्नी कुछ कह दे सह जाओ, मां कुछ कह दे सह जाओ। आप सहने से, चुप रहने से रिश्ते बच रहे हैं तो बचाना समझदारी है। बाल्टी कुएं में उतरती है और जब उतरती है
तो झुकती है, और जब बाल्टी झुकती है तो भर जाती है, और भरती है तो आपकी प्यास बुझती है। यदि वो बाल्टी ना झुके तो क्या भरेगी कुएं में? हाँ, बाल्टी झुकती है तो पानी से भरती है, आप झुकेंगे तो गुणों से भर जाएंगे। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की, पर आजकल के लड़के पुष्पा देख के झुकेगा नहीं साला, वो झुकेगा नहीं, झुक ही नहीं रहा है। माँ के आगे भी नहीं झुक रहा है, पिता के आगे भी नहीं, बोले झुकेगा नहीं साला। झुकेगा क्यों नहीं झुकेगा? झुकेगा नहीं तो टूटेगा, इसलिए झुकना पड़ेगा। बोलो हाँ। किसके आगे झुको? अपनी मां के आगे सदा झुके रहो, पिता के आगे झुके रहो, भगवान के आगे झुके रहो। किसी ने आपको एक गिलास पानी पिलाया हो तो उसके आगे झुक जाना चाहिए कि आपका बड़ा उपकार है। उपकार मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? हाँ, पति पत्नी झुक करके रिश्ते बचाओ, अकड़ करके रिश्ते तोड़ मत दो। यदि आपके झुकने से बच रहे हैं और अकड़ से टूट रहे हैं तो तोड़ देना सही है कि बचा लेना? समझदार यही है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है? झुकेगा नहीं साला, नहीं झुकेगा। किसके आगे झुकेगा? धर्म के आगे, सत्य के आगे। जहां सत्य है झुक जाओ। ईश्वर के आगे, माता पिता, जिसने आपके ऊपर उपकार किया, हमें जरूरत थी और आपने हमें 5,000 रुपए दिए। हमें जरूरत थी और आपने हमें 5,000 रुपए देकर मदद की। अब आप पर संकट है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके 5,000 आपको वापस करूं। यही धर्म है। पर आज का इंसान इतना बेईमान हो गया कि ले लेता है, देता नहीं। इतना बेईमान। जिस आदमी ने तुम्हारी मदद की बुरे वक्त में, उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया और तुम आज उसका बुरा चाह रहे हो। ऐसे ना किया करो, ऐसे ना किया करो। भगवान ने, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है, बुरा मत करना साहब, मुझे बुरा करने से डर लगता है। मुझे पता है कि कोई हमें देख रहा है। आपको क्या लगता है? आपको कोई देख नहीं रहा, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मुझे तो बड़ा डर लगता है। किससे? इस बात का डर है कि कहीं ईश्वर की नजरों से गिर ना जाऊं, पहाड़ से गिर जाऊं, इसका डर नहीं है। पहाड़ से गिरूंगा तो खड़ा हो सकता हूं, पर प्रभु की नजरों से गिरूंगा तो खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कहा है, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। न हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, किससे मत गिराना? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। इसलिए ईश्वर की नजरों से आप, अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, क्या खुद से झूठ बोल सकते हो? आपने किसी के साथ धोखा किया, छल किया, गलत किया। आपका ये छल धोखा कोई नहीं जान रहा, पर आप तो जान रहे हैं, और आपके भीतर बैठे ईश्वर जान रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए आपको कोई देख नहीं रहा है।
आपको हर समय कौन देख रहा है? भगवान। इसलिए वही काम करो कि जो ईश्वर देखें तो ईश्वर को देखकर अच्छा लगे, भगवान को ये ना लगे कि देख मेरा बच्चा है। आप किसके बच्चे हो? जोर से। तो भगवान के बच्चे होकर ऐसा ना हो कि भगवान देखें अरे मेरा बच्चा क्या गलत काम कर रहा, ये तो चोरी कर रहा है, मेरा बच्चा देखो छल कर रहा है, निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा, दूसरे के थाली की रोटी छीन रहा। रोटी दो, छीनो मत, अपनी रोटी भी दे दो, ये धर्म है। राजा रंती देव ने कई महीनों के भूखे थे। कौन? राजा रंती देव। कई उनके राज्य में सूखा पड़ गया, पूरा खजाना, पूरा कोष धन धान्य बांट दिया जनता जनार्दन में, पर पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ा, पब्लिक में त्राही त्राही मच गई। सब कुछ दे दिया, अन्न का एक कण नहीं रखा अपने पास, जनता की सेवा में समर्पण। और स्वयं पत्नी और बच्चे के संग दर दर की ठोकर जंगल 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 भटकने लग गए। कई महीने के बीत जाने के बाद किसी गांव में एक भंडारा चल रहा था। किसी अन्य राज्य के राजा के राज्य में गांव में भंडारा। तो राजा रंती देव ने देखा कि वहां भोजन मिल रहा है। कई महीनों की भूख थी, बच्चा छोटा सा था, छटपटा रहा था। जैसे तैसे बच्चे को जंगल के पत्ते वत्ते पानी वानी पिलाकर जीवित तो रखा, पर भूख तो लगती है। तो राजा लाइन में लग गए और वहां भंडारे में भोजन मिला, पूड़ी, खीर,